बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो यहाँ जी ज़बरदस्त सी मैंने हलीम रेडी की है। हलीम कह लें, दलीम कह लें, ज़बरदस्त दानेदार रेशेदार हलीम बन के रेडी हुई थी, बहुत मज़ेदार। तो चले देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो सबसे पहले यहाँ जी हम भिगो लेते हैं दालें। तो दालों में जी 1 कप है चने की दाल, और साथ जी इसमें जाएगी माश की दाल है 1 कप। अच्छी तरह से हम जो है ना चुन के साफ़ करके तो इनको भिगो लेना है। उसके साथ ही जी है आधा कप चावल है। चावल जो है वो हलीम को थिक करते हैं और ज़बरदस्त सा टेस्ट इन्हेंस होता है इससे। इसके अलावा जी इसमें है जी मसूर की दाल पिंक, उसके साथ जी गंदम का दलिया लेंगे हम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने जो है चुन के साफ़ करके ओवरनाइट आपने भिगो देना है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक कप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके मैंने तो ओवरनाइट जो है ये सारी दालें भिगो दी थी। तो यहाँ पे जी प्रेशर लगा लेंगे, दालों को गला लेंगे। तो यहाँ पे दालों को सुबह वॉश करके अच्छी तरीके से तो आपने प्रेशर में डाल लेना है। इसके साथ ही आपने जो है हाफ़ टी स्पून नमक और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जो है वो सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी डाल के तो 15 मिनट के लिए वेट लगा लेना है, ताकि दालें अच्छी तरीके से हमारी गल जाएँ। और इसके साथ ही जब दालें ठंडी हो जाएंगी ना तो इनको हमने जो है अच्छी तरह ब्लेंडर में पीस लेना है। तो ये देखिए ब्लेंडर में अच्छी तरह से मैंने दालों को पीस लिया है। कितनी ज़बरदस्त हमारी जो दालें हैं वो गल गई थी, इनको ब्लेंड कर लिया है। तो चलें जी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पे बनने लगा है चिकन का कोरमा, क्योंकि हलीम को जो है वो चिकन की बनने लगी है। तो सबसे पहले यहाँ जी प्याज ले लिया है, दरमियानी साइज़ का प्याज है। इसके अलावा जी तकरीबन 1 केजी ये चिकन है। इसमें बोनलेस और जो हड्डी वाला चिकन है वो मिक्स है। यहाँ पे जी 1 कप ऑयल लेके तो मैंने जो है वो प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जो चिकन है वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि जो बोनलेस है उसके साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो निकलता है। तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो दोनों ही ले लिए हैं, बोनलेस भी और हड्डी वाला भी, और बड़ा ज़बरदस्त इससे टेस्ट बनता है हड्डी वाले से। तो यहाँ पे जी अदरक लहसुन के 2 क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। इनको भी हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। और इसमें डाल दिया है जी चिकन। चिकन को अच्छी तरह से जो है हम भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। इसको लाइट ब्राउन सा इसका कलर आने तक इसको कुक कर लेंगे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेशेदार दानेदार हमारी हलीम बन के इंशाल्लाह रेडी होगी यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जी ये देखें जी इसके आज जो आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्विक हलीम बनने वाली है इंशाल्लाह आपकी। जो हलीम है वो तो ओवरनाइट बनती है, बड़ा टाइम टेकिंग ये वाली रेसिपी है, लेकिन मैं तो इसको इस तरह शॉर्टकट तरीके से जो है वो बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, बुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ इसकी। तो इसमें बेसिक जो मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। ये हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। क्योंकि कुछ स्पाइसेस हमने जो है वो दालों को बॉयल करते हुए उसमें भी ऐड की थी, तो थोड़ा सा स्पाइसेस का हमें ख्याल रखना होगा कि हमारी जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस डाल के तो हम भुनाई कर लेंगे चिकन की अच्छी तरह से। उसके साथ ही साथ जो इसमें जो हलीम मसाला जाएगा, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। इस ब्रांड का जाएगा, ये है 2.5 से 3 टेबल स्पून है। मैंने दूसरा मसाला भी दूसरे ब्रांड का भी मसाला ट्राई किया है, लेकिन इसका टेस्ट सबसे अच्छा आता है। तो ये रेकमेंडेड मसाला है, आप भी इसी से बनाइएगा ज़रूर। तो ये जी ज़बरदस्त सा कलर आ गया है हमारे जो है चिकन कोरमे का। तो मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही जो है हमारे पास जो है 2 टमाटरों की प्यूरी है।
पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया। तो अच्छी तरह से जो है हम इसको भी कुक कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको वेट लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे जो है वो 10 मिनट के लिए, कि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से जो हुआ है वो गल जाए। हमें ओवर कुक चिकन चाहिए कि क्योंकि हमने जो इसको श्रेडेड करके बोनलेस करके तो हमने जो है वो हलीम में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है चिकन ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे चिकन को, अच्छी तरह से तरीके से निकाल लेंगे सारा चिकन मसाले से। तो जल्दी जल्दी से जी जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो जो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी कर दें और फॉलो करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जी जो चिकन है वो हमारा हमने निकाल लिया है। तो साथ ही जो है वो जो चिकन की ग्रेवी है उसमें हमने अपनी जो सारी दालें जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी वो वाली डाल देंगे अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना इसमें मैंने जो है 3 ग्लास जो है वो सेपरेट से पानी भी ऐड कर दिया था, ताकि जो हमारी हलीम है ना वो अच्छी तरह से जो वो कुक हो सके, अच्छी तरह से इसकी गुडाई हो सके। तो यहाँ पे जो है ना वो हमने चिकन श्रेड करके तो सारा चिकन भी ऐड कर दिया था, साथ 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। यहाँ इस स्टेज पे आके जो है ना आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है, बिल्कुल भी जो हलीम को छोड़ के इधर उधर नहीं होना। हाँ, किचन में खड़े होके बाकी आप अपने काम देख सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ ये पूरी रात जो है वो कुक होने वाली चीज़ है और हम इसको 1 से डेढ़ घंटे में बनाएंगे। लेकिन ये है कि स्टिल पास खड़े होना पड़ता है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है इसमें राइस डले हैं और गंदम का दलिया डला है, तो वो जल्दी जल्दी चिपकनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जो है अच्छी तरह से इसको जो है ना वो पास ही खड़े होके तो हिलाते रहना है अच्छी तरह से। जितनी अच्छी इसकी कुकिंग होगी, जितनी ज़्यादा देर इसकी कुकिंग होगी, उतनी आपकी ये जो हलीम है वो ज़बरदस्त सी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे जी मसलसल जो है वो मेहनत मशक्क़त का काम हो रहा है, इसकी अच्छी तरह से जो है हमने इसको मिक्स करते जाना है, इसको हिलाते जाना है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੋਟਣਾ है घोटने नाल घोटना है, इत्थे ते घोटना नहीं है, इत्थे ते चम्मच नाल ही करना है। तो बस यहाँ पे जो है मुसलसल अच्छा मैंने ना इसमें जो है ना चिकन की ना थोड़ी सी जो ऐसी होती हैं ना पीसीज होते हैं जिसके साथ कम गोश्त होता है, वो मैंने ऐसे ही रहने दी थी अंदर ना, वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये जो गर्दन के पीस और एक दो अंदर आ रहे हैं ना वो वही मैंने छोड़ दिए थे, और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और कोशिश करें कि आप भी हड्डी वाला गोश्त जो है ना वो यूज़ किया करें ना हलीम के लिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्त सी हमारी हलीम रेडी हो रही है, और जी आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बड़ी ही मज़ेदार जो है वो बन के रेडी होती है। हमारे घर में तो माशाल्लाह से ही सबको ही बहुत ही पसंद आई थी, बहुत हमेशा ही बहुत पसंद आती है, और बहुत 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 मज़े की बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे जी ये मैं साथ ही साथ चेक करती जा रही हूँ कि थिकनेस किस कदर हुई है और कितना टाइम अभी लगेगा। और तो ज़बरदस्त सी हमारी जो हलीम है ना वो ये देखें गाढ़ी हो के, और तकरीबन आधा जो है ना वो कुक, आधी कुक हाफ कुक जो है वो ना हो चुकी है, और थिकनेस इसमें आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जी 1 टीस्पून जो है वो ना मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। ये टोटल ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा चिकन ऐड किया हुआ है और बहुत अच्छा टेस्ट उससे आता है। चिकन जितना अच्छा ज़्यादा डलेगा उतना टेस्ट आएगा, और चिकन पाउडर नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी हलीम की जो थिकनेस है ना वो नज़र आना शुरू हो गई है, और इस स्टेज पे ये है कि अगर आपने राइस के साथ बनानी है तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल रेडी है। और अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो उसके लिए थोड़ी सी मज़ीद जो है हम इसको पका लेंगे। और इस स्टेज पे आके जो है वो आपने स्पाइसेस चेक कर लेने हैं, ताकि जो इस स्टेज पे रेड जो चिली है या यानी सूरज मिर्च तो ऐड नहीं हो सकती, लेकिन काली मिर्च ऐड हो सकती है और नमक भी ऐड हो सकता है। तो स्पाइसेस मैंने चेक कर लिए यहाँ पे, और जो है वो हलीम को जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि हमें थोड़ी सी और थिक चाहिए। यहाँ पे कम से कम 1 से डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट जो है वो आपको लगेगा। थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त वाला काम है, लेकिन जहाँ पे ओवरनाइट इसकी कुकिंग होती है तो 1 डेढ़ घंटा तो बहुत कम है उसके आगे, और बहुत ही झटपट
जो है ये आपकी जो दलीम है, हलीम है, वो बन के रेडी हो जाती है। और बड़ी ही स्पेशल रेसिपी है ये, और स्पेशल डिश भी है और बहुत शौक़ से सब खाते भी हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो हलीम है माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त दानेदार और रेशेदार बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर लिया है प्यारे से बाउल में इसको। तो साथ ही जो है हम जो है इसके जो टेस्ट को दोबाला करने के लिए तो इसका तड़का जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए जी सबसे पहले एक पैन में हम ले लेंगे ऑयल, क्योंकि जब भी हम दाल कुक करते हैं तो वो ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आता, जैसे कि अभी भी आपने देखा। तो उसके लिए हमें अलहदा से जो तड़का वो लाजमी खूबसूरती के लिए लगाना होता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो हलीम के लिए तो स्पेशल तड़का होता है। तो यहाँ पे जी मैंने बड़े साइज़ का जो प्याज है वो बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो इसको जो है वो 1 कप जो ऑयल में ना ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया है। कोशिश करें कि प्याज जो है वो बारीक जितना कट हो सके उतना कट करें। तो प्याज जो है वो हमारे ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े से प्याज मैं निकाल लूँगी साथ सर्विंग के लिए। और बाकी जो प्याज हैं इसके अंदर ये जो मैंने कटी हुई जो सब्ज़ मिर्च है, सुरख मिर्च है गोल वाली, और अदरक के जो स्लाइसिस है ना वो कट करके डाली हैं। अदरक के स्लाइसिस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी मैंने ज़ीरा डाला है और साथ मैंने हलीम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून डाला है कलर के लिए, कि तड़का लगाएंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा जो कलर है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो हमारी हलीम का कलर वो निकल के आया है। कि हलीम मसाला मैंने जो है वो तड़के में थोड़ा सा ऐड किया था। यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा जो तड़का है वो लग चुका है हलीम को। कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और यहाँ पे जी हम मिक्स कर लेंगे तड़के को अच्छी तरह से पूरी हलीम में, तो ताकि अच्छा सा जो है वो टेस्ट सारी हलीम में डेवलप हो जाए। और उसके साथ ही जी चले हम इसको ज़रा और प्यारा कर लेते हैं, गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ज़ धनिया है मेरे पास कटा हुआ, और इसके अलावा जी सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई, और अलहदा से सेपरेट से जो प्याज ब्राउन करके निकाले थे वो रखे हैं मैंने, और जी लेमन कट कर लिया था। और सा चाट मसाला है ऑप्शनल, कि जिसको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए वो थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सके। तो बड़ी ही मज़ेदार रेशेदार दानेदार हलीम बन के रेडी हुई थी। तो आप भी ये जी बाइट आप लोगों के लिए है, बहुत मज़े की हलीम बनी थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। और जी जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो वो देख सकें। चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।